हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकित धाकड़। आज हम बात करेंगे जो एमपीपीटी का हाल में रिजल्ट आया है उसमें के बाद अब हमारी चॉइस फिलिंग होने वाली है। तो चॉइस फिलिंग जब हम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फ्री सीट और पेमेंट सीट की। तो फ्री सीट में हमारी कितनी हमें फीस लग देना है और उसके बाद पेमेंट सीट है उसमें हमें फीस कितनी देना पड़ेगी। फ्री सीट में हमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, पेमेंट सीट में हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो उसी उन्हीं सभी डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैं आशा करता हूँ कि इसमें सभी जो आपके डाउट रहते हैं फ्री सीट से पेमेंट सीट में के लिए, तो वो सभी मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब इसमें बात करेंगे हम कि अब ये पेमेंट सीट, बहुत से बच्चों का ये भी मैसेज आया कि सर हमारे में तो पेमेंट सीट की रैंक ही नहीं आ रही है। तो जब आपने पीएटी का एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिल किया होगा उस समय अगर आपने पेमेंट सीट का ऑप्शन टिक किया होगा तब ही आपको ये रैंक आई, अन्यथा रैंक नहीं आएगी। अब रैंक कैसे आती है वो ये मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये बच्चे का मैंने हाल ही में रिजल्ट 2023 का रिजल्ट है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो कि इसमें ये लिखा हुआ है फर्स्ट में कि 172 रैंक। तो ये 172 रैंक इनकी फ्री सीट की रैंक है और ओवरऑल रैंक है। इसके बाद जो 99 है वो इनकी कैटेगरी की रैंक है। उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे ये लिखा हुआ, देखो पेमेंट लिखा है उसमें, पेमेंट सेट में उसमें इनकी 143 रैंक है। तो अगर आपने फॉर्म भरते समय ये टिक किया होगा तभी आपको पेमेंट की रैंक आएगी, और पेमेंट की रैंक आई है तो आपको पेमेंट का कॉलेज भी मिल सकता है, अन्यथा कॉलेज आपको पेमेंट सीट से नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस कितनी फीस रहती है। तो हम फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ये देखिए, फ्री सीट। तो फ्री सीट में 9,135 पर सेम, मतलब कि एक सेम में आपके 9,135 रुपए लगेंगे। ठीक है। अगर और एक 1 ईयर में आपके 2 सेम रहते हैं ना, कितने रहते हैं, 2 सेम। तो 2 सेम में 9 से आप लगा सकते हो, 9 से 18,000, साढ़े 18,500 रुपए एक साल की आपको फिल करना है। ठीक है। ये किसके लिए, केवल फ्री सीट वाले बच्चों के लिए। अगर किसी बच्चे को पेमेंट कॉलेज मिल गया है तो पेमेंट से कॉलेज मिल गया तो पेमेंट वाले बच्चों को फीस भरना होगी 27,440 प्रति सेम। मतलब हर सेम में, मतलब एक सेम का है 27,000 तो दो का आप लगा सकते हो। ठीक है। तो ये फ्री सीट का भी क्लियर हो गया और पेमेंट सीट का भी क्लियर हो गया। अब बात आती है, कुछ बच्चे हॉस्टल के साथ रहना चाहते हैं। तो हॉस्टल के साथ भी फीस, ऐसा नहीं है कि हॉस्टल की फीस अलग से भरा है, तो उसी में ऐड होके आती है फीस। तो इसमें अभी हमने बात करी है दोनों की। फ्री की भी बात कर ली, जैसे मान लीजिए ये 9,000 एवरेज है, 9,000 आपने, आपका फर्स्ट सेम का हो गया। उसके साथ ही आप जो हॉस्टल की जो फीस है 3,500 से 4,000 रुपए रहती है। तो हॉस्टल की फीस इसमें इंक्लूड होके ही आती है। तो ये टोटल जैसे 12,000 रुपए। ऐसे अगर आपकी फ्री सीट है तो 9,000 कुछ उसके और 3,500 से 4,000 रुपए इसके, तो टोटल आपको 12,000 के लगभग आपको फीस पे करना है सेम। ठीक है। उसके बाद पेमेंट की, तो वही सेम पेमेंट में, पेमेंट का अपना 27,000 रुपए को इसका लगा लीजिए और 3,500 से 4,000 उसके लगा लीजिए। तो एवरेज 30 से 31,000 रुपए के लगभग आपको फीस सबमिट करना होगी। ठीक है। ये जो मैं जो डाटा बता रहा हूँ ये फीस का, क्या होता है ना, हर साल 10% इसमें इस चीज में वृद्धि होती है। ये यूनिवर्सिटियों का ही रूल बुक में दिया हुआ है उनके में। तो ये 500-1,000 रुपए का इतना अंतर हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटियां बढ़ा देती हैं, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको इतना समझ क्लियर होगा कि हम फ्री सीट मिलेगी तो हमें 18,000 रुपए एक साल के भरना पड़ेंगे, और वही आपको पेमेंट सीट मिलती है तो 52 से 54,000 रुपए आपको पेमेंट सीट पे फिल करना होंगे। ठीक है। अगर हम हॉस्टल के साथ रहना चाहते हैं तो हॉस्टल की फीस 4,000 रुपए आप फ्री उसमें जोड़ सकते हो। ठीक है। अब बात आती है स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप में कैसे क्या रहता है, जैसे ओबीसी के जो बच्चे होते हैं उनकी स्कॉलरशिप एवरेज 20 से 21,000 रुपए आती है। ठीक है। जैसे फीस आपने भरी 18,000, 18 साढ़े 18,000 रुपए, और 20,000 रुपए आपकी स्कॉलरशिप के रूप में लौट आते हैं। ठीक है। ये बात हो गई हमारे ओबीसी के बच्चों की। अब बात करेंगे हम एससी और एसटी। एससी और एसटी के जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्कॉलरशिप आती है वो 25 से 27,000 के लगभग आती है। ठीक है। क्या होता है, कम ज्यादा हो जाती है और बढ़ के भी आ सकती है और 1,000 रुपए कम भी आ सकती है। तो एवरेज मैंने लग दिया 25 से 27 जो हजार रुपए वो इनको मिलती है।
अब बात आती है कि कुछ इनके लिए एक फॉर्म और होता है जिसको अपन आवास के नाम से जानते हैं। तो आवास का भी इनको आवास में रहने के लिए भी इनको जो एससी एसटी के जो बच्चे होते हैं उनको रहने के लिए भी पैसा मिलता है। तो कोई बच्चा अगर हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, वो बाहर रहना चाहता है, तो उसको 7,000 पाँच 7,500 के लगभग 7,500 के लगभग पर सेम बच्चे को वो मिलती है स्कॉलरशिप के रूप में। जैसे 7,500 रुपए उसको एक सेम में मिलेगी, 7,500 दूसरे, तो एवरेज 14 से 15 हजार रुपए उसको 1 ईयर का मिलता है रहने का, और हॉस्टल में वो नहीं रहता है तो। ठीक है। अब बात करेंगे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है। अब एससी की बात हो गई, एसटी की बात हो गई, और ओबीसी की बात हो गई। अब इसमें हम बात करेंगे पेमेंट सीट स्कॉलरशिप के बारे में। जो पेमेंट सीट की स्कॉलरशिप है उसमें तो सर हम भर तो पेमेंट सीट में 52 से 54 हजार भर रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप तो हमारी 18 से 20 हजार ही आ रही है ना। 18 से 20 हजार रुपये आ रही है। तो इसमें तो सर बहुत डिग्री में बहुत पैसा लग जाएगा हमारा। ऐसा नहीं है। इसके लिए भी जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है उसने नियम बनाए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें मेधावी का एक वो रखा हुआ है। जैसे जिन बच्चों की 70% है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है उसने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिन्हें मेधावी छात्र के रूप में जानते हैं हम, जिनकी बच्चों की 70 से ऊपर परसेंट है। अब जो पेमेंट सीट है, वो पेमेंट सीट वालों की जो स्कॉलरशिप है वो कंप्लीट वापस आ जाती है। अब वो वापस कैसे आती है वो आप देख लीजिए। जो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्राइटेरिया में 6 लाख रुपए से कम उनकी आय होना चाहिए। जो आपके पिताजी हैं उनकी पिताजी माताजी, उनकी 6 लाख रुपए से कम आय होना चाहिए। उसके बाद अगर बच्चा एमपी बोर्ड से है तो उसकी 12वीं में 70% मिनिमम होना चाहिए, है ना। उसके बाद आते हैं एमपी बोर्ड की बात हो गई। उसके बाद बात करेंगे हम सीबीएसई की। तो सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनकी 85 से मतलब 85% से अधिक अगर उनकी परसेंट है, तो वो उनको भी ये इस योजना का लाभ मिलता है। जैसे आपने 2 साल में पेमेंट सीट पे आपने 54 हजार रुपये भर दिए, ठीक है। 54 हजार रुपये में से जब आप मेधावी छात्र हो गए, जब आपकी 70% होगी, तो आपको ये 54 हजार रुपये पूरा के पूरा वापस मिल जाएगा। ठीक है। और इसके लिए क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ कि इसमें 6 लाख से कम आय होना चाहिए, एमपी बोर्ड में 70% कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और सीबीएसई में, और सीबीएसई बोर्ड से है तो बच्चे की 85% मतलब 85% उसकी होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मेधावी, ये इसको अपन मेधावी के अंदर कर रखते हैं। तो अब मैंने देखा था कुछ बच्चों का फोन आए, सर हमें तो 75 को पता, 75 से मिलती है। तो 75 नहीं, 70% से मिलती है। और इसको और क्लियर करने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, आप देखिए इस चीज को। ये मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु क्या पात्रता है, मतलब कि जो बच्चे मेधावी हैं, मतलब उनकी क्या पात्रता रहेगी। तो इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल मतलब कि एमपी बोर्ड से 12वीं में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसके अंतर्गत आएंगे, वो मेधावी के अंतर्गत आएंगे। और सीबीएसई में वही 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 85% अगर उसने किया, 85% से अधिक अगर उसकी मार्क्स है, तो उसको भी ये इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है। वही उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों तो मध्य प्रदेश में और तीसरा क्राइटेरिया और है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो अच्छी बात है कि एमपी बोर्ड को मिल जाएगी। और अगर नहीं है तो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तो भी आपको ये वाली जो मेधावी वाली वो मिल जाएगी। ठीक है। और उनके पिता या पालक की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ये क्राइटेरिया भी हमने देखे थे। और ये जो मैंने 4 लाइन, ये 3 लाइन जो लिखी हुई है, ये मैंने नहीं, ये हमारी मध्य प्रदेश की शासन की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसी की लाइनें हैं। और वही हमें ये जो मेधावी की छात्रवृत्ति है उसको वो देती है। तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। बहुत बहुत से कम से कम 20 से 30 लड़कों को कॉल आया, सर 75 रहती है, 70 रहती है। हमने 70 का देखा है, 70 ही होती है सर। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं 75 होती है, कुछ कह रहे हैं। तो बहुत सारे कुछ वीडियो में देखा भी है कि उस 75 का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 70 ही परसेंट होती है। और इसके लिए ये मैंने लिंक दी हुई है। इस लिंक पे जैसे ही आप टैप करोगे तो उसी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट की जो वो साइट है उसी पे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। उसमें क्राइटेरिया लिखे हैं, तो आप बिल्कुल उसको निश्चित आराम से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये आपका, मैं मानता हूँ कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और फ्री वाले और पेमेंट सीट के बारे में और भी अगर कोई आपको और भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में उस चीज को मेंशन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है।
और हमारा जो चैनल है उस एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम जो चॉइस फिलिंग रखेंगे, किस टाइप से चॉइस फिलिंग रखना है और किस टाइप से कैसे क्या रहेगा, वो सारी चीजों की हम बात करेंगे, ठीक है। और हमारी जो ये जो पीडीएफ है, अब पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, उसी के अंदर ये पीडीएफ मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप को, इंस्टाग्राम को, एप्लीकेशन को, इन सभी को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो पेमेंट सीट के बारे में जो डर था, शायद मैं मानता हूँ कि खत्म हो गया होगा। पेमेंट सीट है आपकी, फिर भी आपको कंप्लीट स्कॉलरशिप आपकी वापस मिलेगी, और फ्री है तो आपको मिलना ही है पूरी, है ना। ठीक है। थैंक यू।